हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अश्विन आर्य जी की वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने गोल्ड मनी एशियन रैपिड टूर्नामेंट की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी फर्स्ट राउंड में अर्जुन इर्गियासी और लिवोन अरियोनियन के बीच में। फ्रेंड्स, वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में लगभग 200 इलो रेटिंग्स का फर्क है, लेकिन गेम वाकई में बहुत कमाल की। और वैसे भी गोल्ड मनी एशियन रैपिड में अर्जुन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ D4 के साथ अर्जुन ने शुरू किया, तो अरोनियन ने यहाँ नाइट F6 खेला, C4 देन E6, नाइट F3, D5, नाइट C3, देन बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस, देन E3। यहाँ व्हाइट ने किया कैसल, कहीं जाकर ब्लैक ने किया बिशप D2, देन B6, C takes D5, E takes D5, देन बिशप D3 स्क्वायर पर बिशप B7। और इसके बाद अब यहाँ अर्जुन ने कैसल किया बिशप E7, देन नाइट E5 स्क्वायर पर। नाइट के E5 स्क्वायर पर जाने के बाद पहले हुआ C5, देन नाइट E2 स्क्वायर पर, नाइट C6। तो नाइट एक्सचेंज कर लिए यहाँ पर अर्जुन ने। नाइट टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, देन D टेक्स C5, B टेक्स C5, देन बिशप C3 स्क्वायर पर। तो क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। और क्या किसी तरह को एडवांटेज मिलता है यहाँ इस डी पॉन के आगे पुश होने के बाद? देखते हैं। पहले व्हाइट का मूव है, अर्जुन ने यहाँ अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर प्लेस किया। और क्या अब यहाँ D4 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फाइनल चलिए E टेक्स D4 होने के बाद C टेक्स D4 होगा, फिर बिशप टेक्स D4 हो सकता है और क्वीन टेक्स D4 नहीं हो सकता। अदरवाइज यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो लियोन ने यहाँ पहले किया G6, देन हुआ B4। नाउ व्हाट अबाउट दिस D4? लेकिन अगर अब थोड़ा सा लेट हो चुका है, बी टेक C5, क्वीन पर अटैक बनेगा। बिशप टेक C5 होने के बाद रुक B1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बनेगा, फिर दोबारा क्वीन जाएगी D8 स्क्वायर पर, देन ई टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, व्हाटएवर इट इज। इस तरह से कुछ गेम आगे बढ़ सकती है। यहाँ हुआ था C टेक्स D4, देन हुआ बिशप B4 स्क्वायर पर, D4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, देन रुक आया C1 स्क्वायर पर, लाइट स्क्वायर बिशप पर अटैक यहाँ ब्लैक के, तो ये बिशप गया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F3। और क्वीन के F3 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। क्वीन D6, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन आया H4, रुक एट F गोज टू C8, देन हुआ H5 और फाइनली H पॉन सही स्क्वायर पर आई थिंक पहुंच चुका है। लेकिन पहले ब्लैक का मूव आया A5, बिशप F5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अर्जुन का ये मार्वलस मूव। आखिर उन्होंने डायरेक्टली अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस क्यों किया है? अगर यहाँ जी टेक्स F5 होता है तो यहाँ पर व्हाइट नाइट टेक्स F5 कर सकता है। और अगले मूव में मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये चेकमेट की थ्रेट होगी? नॉट एग्जैक्टली। पहले तो खैर क्वीन पर अटैक है, तो ब्लैक यहाँ अपने इस क्वीन को मान लेते हैं D8 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। तो उसके बाद क्या हो सकता है? क्या यहाँ से चेकमेट बन जाएगी? नहीं, ज्यादा बेटर मूव है कि यहाँ पर व्हाइट पहले नाइट टेक्स E7 चेक करेगा। क्वीन टेक्स E7 होने के बाद होगा बिशप टेक्स F6, क्वीन पर अटैक होगा। और अब हम कह सकते हैं कि कुछ थ्रेट आ सकती है, नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग, लेकिन कुछ फोर्सफुल सीक्वेंस यहाँ व्हाइट को खिलाने का मौका मिल सकता है। तो लियोन अरोनियन ने यहाँ पहले किया रुक टेक्स C1, रुक टेक्स C1, देन नाउ व्हाट अबाउट दिस रुक A6 मूव? माइट भी बेटर हो सकता था, लेकिन नाइट के E8 स्क्वायर पर जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, और क्वीन के G4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ पॉन फिलहाल पिन हो चुका है। तो अब क्या किया जाए? बिशप F6 वापस हो सकता था, माइट भी नाइट वापस F6 स्क्वायर पर आ सकता था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने नाइट को G7 स्क्वायर पर रखा। और यहाँ अर्जुन के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो क्यों? यहाँ पर व्हाइट चाहे तो बिशप टेक्स G7 की ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? किंग टेक्स G7 होने के बाद होगा बिशप टेक्स G6, और अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट होगी। तो एच टेक्स G6 होने के बाद होगा नाइट F5 चेक, और यहाँ इस पॉन के पिन होने की वजह से बहुत शानदार फॉक लग सकती है। पोटेंशियल चांसेस थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पहले हुआ बिशप टेक्स G6। शायद ये मूव थोड़ा सा वेट करके खेलना चाहिए था। F टेक्स G6 होने के बाद हुआ G टेक्स बिशप टेक्स G7, और इस बिशप को ऑब्वियस ब्लैक नहीं ले सकता, अदरवाइज फॉक आती है अगले मूव में। तो रुक आया C8 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज ऑफर है, तो क्या करना चाहिए? रुक टेक्स C8 शायद कर लेना चाहिए था। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि बिशप टेक्स C8 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स C8 चेक, किंग टेक्स G7। वेल, इस वजह से भी गेम इक्वल ही रहती है आई थिंक। पर अभी यहाँ अर्जुन ने रुक एक्सचेंज न करके अपने रुक को लिया D1 स्क्वायर पर, और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद क्या हो सकता है? इस ई पॉन का आगे बढ़ना लाजमी बनता है। खैर, यहाँ पहले हुआ रुक C2,
तो बिशप आया A1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C4, क्वीन पर अटैक बना और अब क्या E4 की ऑप्शन बिल्कुल ऑप्ट की जा सकती थी और अगर यहां से गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन मूव होता है C6 या इस पॉन की पिन खत्म होती है तो H टेक्स G6, H टेक्स G6, देन व्हाट अबाउट दिस क्वीन F4 मूव और क्वीन के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद खैर फ्रेंड्स गेम मोर और लेस यहाँ बिल्कुल इक्वल रहती। यहाँ इस गेम में व्हाइट ने किया था क्वीन E2 और क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद नॉट एग्जैक्टली इस रुक पर तो कोई अटैक ऐसा बनता नहीं है। क्वीन C6 यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ बिशप D4 तो बिशप आया F6 स्क्वायर पर, H टेक्स G6, H टेक्स G6, देन किंग H2 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज का मौका यहाँ अर्जुन ने लिमोन को ही दिया। बिशप टेक्स D4, E टेक्स D4, रुक C2, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E6 और क्वीन के E6 स्क्वायर पर आने के बाद क्या रीजन से देखते हैं। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर फॉर व्हाइट, देन किंग आया G7 स्क्वायर पर, रुक D3 तो क्वीन गई F6 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज और अगर यहाँ व्हाइट एक चेक देकर बिशप को नहीं लिया जा सकता, क्वीन बीच में आ जाएगी तो यहाँ हुआ क्वीन G4, कोई जरूरत नहीं है क्वीन एक्सचेंज करने की, देन हुआ क्वीन टेक्स F2। फ्रेंड्स ये मूव इस गेम का लिवोन अरोनियन के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर था। यहाँ ये मूव नहीं चलना चाहिए था। अगले मूव में थ्रेट बनती है चेकमेट की, नाइट को हटाना बहुत जरूरी है और नाइट जाएगा कहाँ। एक चेक के साथ एक स्क्वायर है इस नाइट के जाने के लिए, नाइट H5 चेक और यहाँ इस G2 पॉन पर क्वीन का भी डिफेंस आ चुका है। क्या किया जाए, किंग कहाँ जाए, H7 स्क्वायर पर नो यूज। अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ती है तो रुक F3, क्वीन पर अटैक बनेगा और फिर जब तक ब्लैक अपनी इस क्वीन को बचेगा तब तक आई थिंक बहुत देर हो चुकी होगी। खैर यहाँ ये किंग गया था H6 स्क्वायर पर, नाइट पर और ज्यादा प्रेशर बनता हुआ तो ये नाइट गया F4 स्क्वायर पर और यहाँ इस पॉन G2 पॉन का डिफेंस अच्छे से हो चुका और साथ ही साथ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है तो रुक C6 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक H3 चेक, किंग वापस गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D7 चेक और क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए चेक तो आती है, बिशप भी मिलता है लेकिन व्हाइट को भी यहाँ अपना नाइट गंवाना ही पड़ेगा। खैर किंग गया F6 स्क्वायर पर। आई थिंक यहाँ नाइट टेक्स D5 की ऑप्शन ये तो अच्छी लग रही है, कोई बुराई थी नहीं इस ऑप्शन में। चेक आता, किंग मान लो यहाँ से जाता है G5 स्क्वायर पर, देन होगा रुक G3 चेक और प्रॉब्लम्स होगी। किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स B7 और फिर यहाँ इस रुक पर भी अटैक होगा और जब तक यहाँ ब्लैक अपने इस रुक को बचेगा समहाउ यहाँ चेकमेट की थ्रेट व्हाइट दे ही चुका होगा। खैर यहाँ हुआ था रुक F3, क्वीन पर अटैक बना और साथ ही साथ अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक की भी तैयारी है विद दिस रुक तो क्वीन टेक्स D4 यहाँ ब्लैक ने किया। आई थिंक एक और ब्लंडर है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि जो भी मूव अर्जुन ने चला यहाँ इस गेम का वो लास्ट मूव था, लेकिन अगर आपने नाइट H3 चेक सोचा है तो दैट्स ओके। यहाँ पर अर्जुन ने ये मूव नहीं चला था लेकिन गेम यहाँ से भी चेकमेट तक पहुंचती है। किंग पर डायरेक्ट चेक है तो किंग कहाँ जाएगा, E5 स्क्वायर पर, लेकिन फिर क्वीन से चेक आ जाएगी, रुक बीच में लग भी जाएगा तो C7 स्क्वायर से चेक, रुक D6, क्वीन G7 चेक होगा, रुक बीच में लगा, देन क्वीन टेक्स F6 चेक, किंग बीच में मूव हो भी गया, E4 स्क्वायर पर, देन क्वीन F4 चेक और ये मेट तक तो फिर भी पहुंचना था लेकिन अर्जुन ने यहाँ बड़े ही टीजिंग अंदाज में चेकमेट की। उन्होंने यहाँ किया नाइट E2 चेक और डिस्कवर्ड चेक के साथ यहाँ क्वीन पर भी अटैक बना और यहाँ इस मूव के बाद लिवोन अरोनियन ने रिजाइन कर दिया और अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाया भी जाएगा तो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाएगा। किंग को अगर मूव करा जाए G5 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स D4, क्वीन जाती है और उसके बाद बिशप मूव हो जाएगा, रुक भी जाता है। फ्रेंड्स एनी हाउ इस गेम को आगे नहीं बढ़ाया, खासकर इस नाइट E2 की डिस्कवर्ड चेक के बाद। फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम लगी अश्विन आर्य जी ने जो हम लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।